पर क्या है शुरू समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया का पार्ट था 1947 से पहले, क्लियर है। और इसी समय क्या हुआ कि जो पाकिस्तान है, अरे सुनिए, उसने क्या है धर्म के नाम पर अलग देश की बात की, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या सारे मुसलमानों को, जो उस समय क्या थे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये रहा पूर्वी पाकिस्तान, ये रहा पश्चिमी पाकिस्तान में जो रह रहे थे, उनको क्या कन्विंस कर लिया कि यार हम अगर इनके साथ रहेंगे तो हमें वो राइट्स नहीं मिल पाएंगे, क्लियर है। तो लोगों ने मान भी लिया, चलो ठीक है। तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि देश का जब डिवीजन होता है तो उसमें मेजॉरिटी नहीं चाहती है कभी भी कि देश का बंटवारा हो या हमें अलग घर मिले। कोई एक व्यक्ति होता है जो पावरफुल हो जाता है और वही व्यक्ति क्या है जब कहता है, तो मोस्ट ऑफ लोग क्या कहते हैं, यार हमें सिर्फ रहना है, हमें क्या है कौन से देश में रह रहे हैं इससे हमें कोई लेन देना नहीं है। मोस्ट ऑफ के जो ओपिनियन है वो यही होता है। उस दौरान अगर देश डिवीजन अगर बट जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जो ये देश कटे दोनों, इन दो देश में ज्यादातर जो लोग थे उनकी ये राय नहीं रही होगी, ये राय सिर्फ किसकी रही होगी, जो मेजोरिटी के अंदर पॉलिटिशियन थे और मजबूत स्थिति में थे। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के थे, तो उन्होंने क्या किया, एक ओपिनियन रखे, मोस्ट ऑफ लोगों ने कहा ठीक है यार हमें क्या फर्क पड़ता है, अरे समझ में नहीं आ रहा। और इन लोगों ने क्या किया, जो अपने क्या नाम है संविधान सभा में लोग भेजे, उन्होंने क्या है जब संविधान सभा में भाग नहीं लिया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, इसलिए देश क्या है टूटे। मेरी बात समझ में आई नहीं रही, ठीक है। जैसे अभी पंजाब के अंदर विवाद चल रहा है, ठीक है, पंजाब में ज्यादातर लोगों को कोई लेन देना नहीं है, अरे समझे, पर कुछ जो क्या है पावरफुल पोजीशन पे आके बैठ गए और विदेशों में रहने लगे, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो गई है, वो इस तरीके की बकवास कर रहे हैं, अरे समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए क्या है कभी भी डिवीजन जैसी इन चीजों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। कोई कहे वहां की जनता चाहती है, जनता नहीं चाहती है, जनता शांति से रहना चाहती है, उसे क्या है लॉ एंड ऑर्डर बेटर मिलना चाहिए, बात खत्म। मतलब उसमें कोई रह रहा हो उसे घर में मारना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, कमाना खाना आदमी अच्छे से चाहिए, बात खत्म, क्लियर है। तो आगे देखते हैं। तो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश, जो दो देश थे, अरे सुनिए, जिसको क्या है पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, यहां पर क्या हुआ कि ये दोनों डिवाइड हो गए, क्या बोलते हैं, धर्म के आधार पर, ठीक है। और इसी समय क्या हुआ, कश्मीर के अंदर जो ये पॉपुलेशन थी वो क्या है, मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी, यानी कि 80% मुस्लिम थे और 20% जो थे वो कश्मीरी पंडित थे। ये पूरा विवाद समझना है, इसीलिए ये कौन थे, ये मुस्लिम थे और ये कौन थे, ये पंडित थे, कौन से, कश्मीरी पंडित, क्लियर है। अब यहां समझने वाली बात यह, तो धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा हुआ तो उन्होंने ये सोचा कि यार इस हिसाब से तो यहां पर मुस्लिम ज्यादा है तो कश्मीर हमारा हुआ, पर ऐसा नहीं था कि जो रजवाड़ों यानी राजा जो थे उनके पास ये अधिकार था कि वो किसी भी राज्य में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो वो पाकिस्तान में वो इंडिया में शामिल हो सकते हैं, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या खुद का स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं, ऐसा उन्होंने मान लिया। तो वो कश्मीर चाहते थे कि एक अलग देश रहे, मतलब इसमें एक अलग देश बनाएंगे, ना हम इंडिया में शामिल होंगे ना हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दे रहा था, अरे समझे, वो भारत का भाग हो जा रहा था। इसी तरीके से पाकिस्तान के रजवाड़े अगर साइन करते थे वो पाकिस्तान में शामिल हो जाते थे। तो पाकिस्तान ने जब दबाव डाला, समझना यहाँ क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि 1947-48 का जो युद्ध था वो युद्ध कैसा था, कबाली, जो कबाली घुसपैठिए होते हैं, अरे समझिए, वो घुसपैठिए घुसे थे पाकिस्तान की, क्या है मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो बेल्ट, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म में नहीं थी, मतलब इसमें यूनिफॉर्म उतारकर वो कव्वाली घुसपैठी के तौर पे घुसे, पर थे वो पाकिस्तान की आर्मी। तो इस दौरान क्या हुआ कि जो ये 80% मुस्लिम थे, यहाँ समझने वाली बात है, राजा जो हरि सिंह थे, वहां पर कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह। हरि सिंह ने डिसाइड किया यार हम क्या है स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाएंगे, बात खत्म, क्लियर है। तो इस दौरान क्या लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के क्या थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे, मतलब इसमें जो ब्रिटिश के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। वैसे जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था, सी राजगोपालचारी, तो यहां पर हम डिस्कशन उनका नहीं करेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन गए कहां पर, जम्मू कश्मीर, उन्होंने राजा से डिस्कशन किया और पूछा अब बताइए कहां शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने 3 बार पूछा, आज सुनिए, यहां तक कि जब
ट्रेन से वापस वो आ रहे थे बस में, तो राजा हरि सिंह छोड़ने तक नहीं आए। उन्होंने अपनी तबीयत खराब का क्या बहाना बना लिया। उन्होंने कहा कि अगर पता चलेगा दोबारा वही क्वेश्चन होगा, अरे जिसका जवाब मुझे देना नहीं है, इसलिए वो क्या उन्हें छोड़ने नहीं आए। पाकिस्तान ने क्या है इस मौके का फायदा उठाया, पार्टीशन हो चुका था। उन्होंने क्या किया, अपनी जो, क्योंकि आर्मी को नहीं भेज सकते थे, आर्मी को इंडिया भी नहीं भेज सकता था जम्मू कश्मीर में, ना पाकिस्तान, क्योंकि उस समय तक जो आर्मी का कमांडर था, अरे सुनिए, वो ब्रिटिश ही था। दोनों की आर्मी का कमांडर ब्रिटिश ही आर्मी का था। तो वो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन देख लेता कि हाँ ये भारत के पार्ट में हो गया और दूसरा हमला कर रहा है, तभी आर्मी भेजता। समझ में नहीं, इसीलिए इन्होंने क्या किया, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने क्या किया, जो कब्बाली घुसपैठिए घुसेड़ दिए पीओके में। मतलब समझ में, अभी जैसे पीओके कह रहे हैं जम्मू कश्मीर पूरा ले रहे हैं हम, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में क्या किया उन्होंने, पूरी आर्मी अपनी जो बिना वर्दी के घुसेड़ दी कि जाओ जाकर कब्जा कर लो जम्मू कश्मीर पे। क्लियर है, हम कह देंगे कि वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया है। राजा हरि सिंह ने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो लोग थे वो मुस्लिम थे, और यहाँ पर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो शेख अब्दुल्ला थे, शेख अब्दुल्ला भी क्या थे, वहां पर डेमोक्रेसी लेकर आना चाहते थे, और वो नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। समझ में आ रहा नहीं यार, तो इस दौरान क्या है, इसीलिए राजा हरि सिंह नेहरू से बात नहीं कर रहे थे। समझ में आ रहा नहीं यार, उन्हें ये लग रहा था कि यार ये शेख अब्दुल्ला का समर्थन करेंगे। इसी वजह से रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि जो यहाँ राजा हरि सिंह थे, उन्होंने देखा कि यार आर्मी जो है वो बड़ी तेजी से, यानी कब्बाली जो घुसपैठी है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यूं समझ लो वो जम्मू तक पहुंचने वाले थे समय। इस दौरान राजा ने डिसाइड किया, अब दो ऑप्शन राजा के पास। पहला ऑप्शन ये कि या तो क्या जो तुम पर हमला कर रहा है उसके जाके पैर छू लो कि मालिक माफ कर दो, अरे नहीं यार दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम क्या है आपके में शामिल होने को तैयार है। एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो तुम्हें पीट रहा है उससे ताकतवर व्यक्ति से जाके हाथ मिला लो कि इसने मुझे मारा, मैं तुम्हारे में शामिल होने को तैयार हूं, हाथ मिलाने को, बदले में से पीटना पड़ेगा, वो तो तैयार ही बैठा हुआ है। अरे मैंने इंडिया को तो क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे तुम साइन करो, बाकी तुम हम पे छोड़ दो। क्लियर है, तो इस समय क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जो थे, अरे सुनिए, वो देश के अंदर नहीं थे। क्लियर है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिम्मेदारी थी, पता ही होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर रहे थे, क्योंकि वो भारत के पहले गृह मंत्री भी थे और दूसरे क्या उप प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने जाकर के इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पर राजा हरि सिंह से हस्ताक्षर ले लिए। अब यहाँ पर क्या आर्मी को आदेश दिया कि जाओ और जो कब्बाली घुसपैठी है वहां की जनता को क्या परेशान कर रहे हैं उनको खत्म करो और वहां से भगाओ। अब आर्मी गई, आर्मी ने क्या जम्मू कश्मीर में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, और उस ऑपरेशन के अंदर ऐसा माना जाता है, अंदाजा लगा लो, अगर आर्मी को कुछ टाइम और मिल जाता है इंडियन आर्मी को, तो वो पीओके को भी पूरा ले लेते। अब पीओके है क्या, तो पीओके ये हिस्सा है, ये देखना, ये और यहां से हल्का सा ये, इसको बोलते पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अभी जो ये हिस्सा है वो किसके हाथ में है, ये अभी जो है वो पाकिस्तान के हाथ में। अभी तो बहुत विवाद भी चल रहा है, अमित शाह जी ने क्या बोला भी है कि पीओके हमारा है और हम लेके रहेंगे। अरे सुनिए, और वैसे इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में इतनी बड़ी कोई हिम्मत नहीं है उसकी कि वो क्या है इंडिया के अगेंस्ट कुछ कर सके। उसके पास जो हमें 2-4% सोचना पड़ रहा है ना पीओके लेने के बारे में, वो सिर्फ इसलिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और हम न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहते। समझ में नहीं है, वरना पाकिस्तान को तो आर्मी दूसरे दिन क्या है ना कब्जा कर ले, ठीक है, 1965 के अंदर पता है ना लाहौर पहुंच गए थे। समझ में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे हमारी आर्मी, आर्मी है। समझ में, ये नहीं कह रहा हूं कि हमसे बेस्ट कोई नहीं है, हमसे बेकार कोई नहीं है, पर इंडियन आर्मी सबसे बेस्ट है। मतलब समझ में आ रहा है कहने का मतलब ये है कि जिसे कहते हैं ना अपने पे गर्व पूरा होना चाहिए पर दूसरे को बेवकूफ नहीं मानना चाहिए। मतलब समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यानी कि इंडियन आर्मी प्राउडफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर दूसरा मूर्ख है हम ऐसा नहीं मानेंगे। हम क्या मान के चलेंगे कि हाँ भाई ऐसा ना हो कि उधर से कोई रिएक्शन हो। तो पीओके क्या है, हम इंटरनेशनल लेवल पर एक ओपिनियन क्रिएट करना चाहते हैं कि ये हिस्सा भारत का ही है, ठीक है। उसके बाद जब हम एक्टिविटी करेंगे तो पूरा वर्ल्ड क्या करेगा, इसको अगेंस्ट जाएगा। तो वैसे ही इसकी इकोनॉमिक पावर बेकार है, पता ही अभी क्राइसिस चल रहा है। अरे ऐसे में ये युद्ध का जोखिम नहीं ले सकता, अगर युद्ध का जोखिम लेगा पब्लिक भूखी मर जाएगी। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया झेल जाएगा। समझ में, इंडिया 2 क्राइसिस झेल चुका है,
कोविड का क्राइसिस था, पूरे देश को बैठाल के खिलाया, करीबन 80 करोड़ आबादी को अनाज बांटा है नहीं बांटा। फिर यूक्रेन की वजह से भी इन्फ्लेशन कितना हाई हुआ, हमने इन्फ्लेशन भी रोका। ये देखो हमारे पड़ोसी देशों का कितना गंदा हाल हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ा, अब पीओके लेने की बात है, लेने पे डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले गया कैसे इस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक। तो पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो ये हिस्सा गया और 2/3 हमारे पास रह गया। तो कश्मीर का जो टोटल पार्ट है उसका 2/3 हमारे पास है और 1/3 जो है वो पीओके के रूप में उसके पास है। किसके पास? पाकिस्तान के पास, ठीक है। अब तीसरा नंबर पे यहां समझना, जब यहां पर कबाली घुसपैठ गए तो उन्होंने, अब इसी दौरान क्या हुआ कि हमारी आर्मी ने 2/3 हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया। 1/3 भी कुछ टाइम मिल जाता तो मिल ले लेते, पर उसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि तुरंत नेहरू जी आ गए और नेहरू जी ने कहा युद्ध नहीं युद्ध नहीं युद्ध नहीं, अर्ज में नहीं है, हम युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको यूएनओ में ले चलो, ठीक है। और बात सच है, यूएनओ 1945 में बना था, अक्टूबर यानी कि 24 अक्टूबर 1945 में जो संगठन बना, पहली बात। और दूसरे नंबर पे इंडिया जो है उसका 6 दिन बाद मेंबर बना। उस संगठन में तो ले जाने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अनस्टेबल था उस समय। उस समय यूएसएसआर और रशिया, वो क्या नाम है, अमेरिका खुद आपस में लड़ रहे थे, यूएनओ में तो ले जाने कोई इशू ही नहीं बनता था, समझ में नहीं। बट क्या हुआ, यूएनओ में लेके गए, नहीं नहीं नहीं, वॉर नहीं वॉर नहीं वॉर नहीं। और उसमें इम्पैक्ट क्या पड़ा कि यूएनओ सबसे पहले कहता है, यूएनओ की डेफिनेशन ही क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, शांति स्थापित करना। पहला उद्देश्य उसका है शांति स्थापित करना। इसका मतलब सबसे पहले बोला युद्ध रोक दो, उन्हें ठीक है जी यही रोक देते। तो ये जो लाइन है इसको उसने बोल दिया क्या, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। क्या बोला, ये जो बनी, ये जो लाइन बता रहा हूं इसको बोले एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पर जो है वही सीमा क्या कर ली जाए, रोक दिया जाए, ठीक है। ये पीओके बन गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हम ये क्या नाम है उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। हम इसे अधिक हम बोलते हैं कि इसने क्या है, कब्जा किया हुआ है इस कश्मीर के ऊपर, ठीक है। ये क्या है, जम्मू कश्मीर है। अब ध्यान देना 1962 के वॉर के अंदर ये हिस्सा जिसे अक्साई चीन बोला जाता है, अक्साई चीन, इसे चीन ने कब्जा कर लिया। क्लियर है, इस हिस्से को 1962 के अंदर चीन ने कब्जा कर लिया। तो ये जो कश्मीर का हिस्सा बचा हमारे पास, ये हमारे पास है, जिसमें हमने इस हिस्से को तो कश्मीर कर दिया है अब, और इसको हमने लद्दाख कर दिया है। क्लियर है, क्लियर है।